मिलती है और स्मरण शक्ति का चमत्कारिक विकास होता है। इससे मस्तिष्क की नाड़ियों का शोधन भी होता है, जिससे मस्तिष्क में रक्त संचार उचित ढंग से होता है और मस्तिष्क के रोग जड़ से उखाड़ दिए जाते हैं। हम सब मिलकर टंक विद्या का प्रयोग करेंगे। लंबा श्वास लेकर होठ बंद करके कंठ से ओम की ध्वनि निकालते हुए सिर को ऊपर नीचे करें। इसे टंक विद्या कहते हैं। टंक विद्या से मन एकाग्र होता है, ध्यान भजन व पढ़ाई में मन लगता है और थायराइड के रोग भी नष्ट होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, पढ़ा हुआ याद रखने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। अधिकांश प्रसिद्ध हस्तियों के जीवन में जाने अनजाने में एकाग्रता की साधना हुई है। विज्ञान के बड़े बड़े आविष्कार भी इस एकाग्रता रूपी तप के फलस्वरूप ही हुए हैं। एकाग्रता को परिपक्व बनाने के लिए त्राटक एक महत्वपूर्ण साधन है। त्राटक अर्थात दृष्टि को जरा भी हिलाए बिना एक ही स्थान पर स्थिर करना। 6 मिनट रोज अपने इष्ट देव को जिसमें भी प्रीति हो एक टक देखो और हरिओम का जप करो। थोड़ा जप करके एक टक, पलकें गिरे तो हरकत नहीं, आंख दाएं बाएं ऊपर नीचे न जाए, पुतली, मन एकाग्र होगा। एकाग्रता और अनासक्ति, ये 2 बात अगर जीवन में आ गई तो बड़े बड़े विद्वान आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। इष्ट देव अथवा गुरुदेव के श्री चित्र पर त्राटक करने से एकाग्रता में विलक्षण वृद्धि होती है एवं विशेष लाभ होता है। सभी बच्चे 5 मिनट तक शांत बैठ के मंत्र का जाप करेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत नर उतरहि सिंधु पारा। इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। जो लोग भगवान का नाम जपते हैं वो संसार सागर से तर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, छुपी हुई शक्तियां जगाने के लिए मंत्र में अद्भुत ताकत होती है। ऐसा कोई त्रिलोकी में काम नहीं है जो भगवत सत्ता को जागृत करने से न हो सके। भगवान हमारे आत्मा है और भगवान में अथाह शक्ति, ऐसा गुरु ने कह दिया। लग गए तो रहीदास इतने महान बने कि मीराबाई पर कृपा की और मीरा भी अकबर और तानसेन जैसों पर कृपा करके उनका जीवन धन्य करती। मंत्र जप से बुद्धि का विकास होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। विद्या अध्ययन में गजब का लाभ होता है। ये है बापूजी के शिष्य वीरेंद्र मेहता। वीरेंद्र मेहता ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 80,000 शब्दों का अर्थ पेज सहित याद कर एक इतिहास रचा है। 881 Absolutely right again. कि गुरु कृपा ही है कि आज मैं यहाँ सबके समीप हूँ। मैं तो लोहा था 5 वर्ष पहले और गुरु कृपा रूपी पारस ने आज मुझे हीरा बना दिया। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि कितना फायदा मुझे सारस्वती मंत्र ने, जो इनर स्ट्रेंथ बन के और जिसने मेरे बुद्धि को इतना तेजस्वी बना दिया। मेरे गुरुदेव के इतने प्रयोग थे, गम गम ओम गम गणपते ही नमः, एक गम वर्ड ने मेरे न्यूरॉन्स को इतना एक्टिवेट किया ब्रेन में और इतना अच्छा मेमोरी बन गया कि 80,000 वर्ड्स डिक्शनरी का मैंने याद कर लिया। वो दिन भी था जब मैं अंग्रेजी का न्यूज़पेपर का वर्ड्स रिकॉल नहीं कर पाता था, लेकिन आज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 80,000 वर्ड्स मुझे विद पेज नंबर से याद है। तो इस गुरु कृपा का ही चमत्कार है। विद्यार्थियों को सारस्वती मंत्र का जाप करना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि सारस्वती मंत्र के बीज मंत्र एम के उच्चारण व जप से बुद्धि में गजब का विकास होता है। बापूजी कहते हैं, सारस्वती मंत्र विद्यार्थियों के लिए वरदान है। ढीले से ढीले विद्यार्थी अगर सारस्वती मंत्र मिलता और ये न्यूरॉन्स थोड़ा डेवलप होता है, अद्भुत परिणाम ले आता है। एक लड़का पढ़ने में ढीला था, स्कूल वालों ने कहा ये 50% लाता है मार्क, नाम खराब करेगा, नाम निकाल देंगे स्कूल में से।
फिर उसके भाई और वो लोग आए, सारस्वती मंत्र लिया। अभी वही लड़का, उसका नाम है अजय मिश्रा, नोकिया कंपनी में मैनेजर है, 30 लाख की सैलरी। ध्यान करने से हमारे शरीर की पूरी तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को पोषण मिलता है। इसका प्रमाण अब तो विज्ञान में भी मिलने लगा है। येल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर बेनार्ड सीगल बताते हैं कि मनुष्य की मानसिक स्थिति का उसके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। आज के व्यस्त जीवन में मानसिक थकान, तनाव, चिंता व अवसाद यानी डिप्रेशन को दूर करने में ध्यान काफी मददगार साबित हो रहा है। ध्यान परमात्मा से एकत्व स्थापित करने का एक सरल उपाय है। मोटे तौर पर कहें तो ध्यान से मानसिक शांति मिलती है। ध्यान करने वालों की एकाग्रता व स्मरण शक्ति बढ़ती है, शरीर निरोग रहता है और पढ़ाई लिखाई में उन्हें गजब का लाभ